लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 19 जुलाई भारतीय आर्थिक इतिहास की ये तारीख एक ऐसे फैसले के लिए याद की जाती है जिसने देश की बैंकिंग व्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल दी। वर्ष 1969 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी कर देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये निर्णय स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों में गिना जाता है। समर्थकों ने इसे आर्थिक लोकतंत्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि आलोचकों ने इसे सरकारी नियंत्रण बढ़ाने वाला निर्णय कहा। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने भारत के बैंकिंग तंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास को गांवों तक पहुंचाना। देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर थी, लेकिन बैंकिंग सेवाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित थीं। निजी बैंक बड़े उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों के प्रभाव में काम करते थे। उनकी प्राथमिकता उन्हीं क्षेत्रों को ऋण देना थी जहां अधिक लाभ मिलने की संभावना होती थी। किसानों, छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग सुविधाएं लगभग नहीं के बराबर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों में आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सरकारों ने वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। यूरोप के अनेक देशों ने बैंकिंग व्यवस्था में सरकारी भागीदारी बढ़ाई ताकि विकास योजनाओं के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। भारत में भी इसी सोच का प्रभाव दिखाई दिया। वर्ष 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे देश की मौद्रिक नीति का केंद्रीय संस्थान बनाया गया। इसके बावजूद अधिकांश बड़े वाणिज्यिक बैंक निजी हाथों में ही रहे। उस समय देश के 14 बड़े निजी बैंकों के पास लगभग 80% जमा राशि थी, लेकिन इन जमाओं का बड़ा हिस्सा उद्योग और व्यापार तक सीमित रहता था। दूसरी ओर ग्रामीण भारत बैंकिंग व्यवस्था से लगभग बाहर थे। छोटे बैंक लगातार बंद हो रहे थे और लोगों की जमा पूंजी भी कई बार डूब जाती थी। इससे आम जनता का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मानना था कि यदि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है, तो बैंकिंग प्रणाली को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य से जोड़ना होगा। उनका तर्क था कि बैंकों की पूंजी केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका उपयोग कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इस नीति के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीएन हाक्सर की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वो योजनाबद्ध आर्थिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत भूमिका के समर्थक थे। 1967 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सामने 10 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, जिसमें बैंकों पर सरकारी नियंत्रण, सामाजिक न्याय और गरीबों तक आर्थिक संसाधन पहुंचाने जैसे मुद्दे प्रमुख थे। लेकिन ये निर्णय आसान नहीं था। सबसे बड़ा विरोध उनकी अपनी सरकार के भीतर से आया। उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई बैंक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार आवश्यक है, लेकिन पूर्ण राष्ट्रीयकरण उचित समाधान नहीं होगा। दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर गंभीर मतभेद उभर आए। 7 जुलाई 1969 को कांग्रेस के बेंगलुरु अधिवेशन में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। मतभेद इतने बढ़ गए कि कुछ ही दिनों बाद मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ये घटना कांग्रेस के भीतर बढ़ते वैचारिक संघर्ष का भी संकेत थी। आखिरकार 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने बैंकिंग कंपनी अध्यादेश जारी कर देश के 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जिन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन्हें सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। बाद में संसद ने इस अध्यादेश को कानून का रूप दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिले। गांवों और छोटे कस्बों में बड़ी संख्या में नई बैंक शाखाएं खोली गईं। किसानों, लघु उद्योगों, स्वरोजगार योजनाओं और गरीब तबकों को संस्थागत ऋण मिलने लगा। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा मिला। बैंक केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं रही, बल्कि विकास योजनाओं के प्रमुख माध्यम बन गई। हालांकि इस नीति की आलोचना भी हुई। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सरकारी नियंत्रण बढ़ने से बैंकों की कार्यकुशलता प्रभावित हुई, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा और बाद के वर्षों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए जैसी समस्याएं भी सामने आईं। वहीं समर्थकों का कहना था कि यदि राष्ट्रीयकरण ना हुआ होता तो ग्रामीण भारत और गरीब तबकों तक बैंकिंग सेवाएं इतनी व्यापक रूप से
कभी नहीं पहुंच पाती। नमस्कार।